ओम शांति। 15/7/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा दोनों का अंतर बताया है। साथ साथ बाबा ने कहा कौन सी मेहनत को बाबा जानते हैं और बाबा ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। तो आज बाबा हम बच्चों को जो पहले रिकॉर्ड चलते थे, अच्छे अच्छे बाबा के गीत भक्ति मार्ग में हैं, उन गीतों से रिफ्रेश कर रहे हैं। गीत भी बाबा की बहुत याद दिलाते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं घरों में ये गीत होने चाहिए। आजकल तो घर घर में हर प्रकार के गीत हैं, सुनते हैं, उमंग उत्साह बढ़ता है और अच्छी प्रोग्रेस भी होती है, बाबा से भी प्यार बढ़ता है। तो सुनते हैं डायरेक्ट मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं। कौन से? शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। क्वेश्चन, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं? बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? आंसर है, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मज़ा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं, इसलिए बाप कहते हैं, और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है, 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की ही है ना, परंतु इस समय कोई उनको जानते नहीं हैं। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन के लिए जाते हैं। बाप को तो सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो हमको अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है। जिस्मानी पंडे जिस्मानी यात्रा कराने के लिए हैं। मनुष्य कितने तीर्थ यज्ञ आदि करते आए हैं, परंतु फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक है अथवा 2 कहो, और कराने वाला है बाप। वह समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वो कहाँ ले जाएंगे? तो ज़रूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा तीर्थ है सुख धाम और शांति धाम। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे तीर्थों को ही याद करना है। यही मन मना भाव है। बच्चे जानते हैं हम अब तीर्थों पर जा रहे हैं, माना पहले जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। तो बाबा हमें लेने के लिए आया है। बाप कहते हैं अपने घर और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है, उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम कहेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो तो झट कह देंगे हाँ वो सर्वव्यापी हैं। तो यह समझाने की युक्ति रची जाती है
कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना भक्ति मार्ग में। आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ किया जाता है अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। पाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है। 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं। एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू रहते हैं, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा डाकू? देह अभिमान। इसके साथ ही कितने बड़े डाकू हैं। यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनका मूल है देह अभिमान। ये किसी को पता नहीं है। तुम कहते हो ये बड़े से बड़े डाकू हैं। मनुष्य कहते हैं ये डाकू पना जरूर चाहिए, काम चाहिए, क्रोध चाहिए। हाँ, क्रोध नहीं होगा बच्चे कैसे सुधरेंगे? नहीं मालूम कि ये तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। हाँ, लोभ नहीं होगा कमाई कैसे करेंगे? मोह नहीं होगा बच्चों का प्यार कैसे नज़र आएगा? अहंकार नहीं होगा तो पद पोजीशन का कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये ज़रूर चाहिए, डाकू ऐसा समझते हैं। बाबा कहते हैं इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी। एक दो को कान कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं। धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब यह तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु हैं। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं। जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है। यहाँ कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। यह है सच्ची सगाई, सबसे बड़ी है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, और यही है सच्ची सगाई। ये सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी। यह भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा, परंतु जानते नहीं हैं। वह है हद की बात। इस बेहद की सगाई में कितना मज़ा है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो हैं वह समझेंगे बरोबर पैराडाइज भारत ही था। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो। भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी। गॉड गॉडेज का राज्य समझते हैं। कृष्ण को ही कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं। कृष्ण श्री कृष्ण का मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सद्गति दी, नाम कृष्ण का डाल दिया, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर। कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की। आसपास जहाँ तहाँ काली के ही मंदिर होंगे। जगदम्बा के मंदिर भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। ये कौन बैठकर समझाते हैं?
सत गुरु, सत्य बाबा, सत शिक्षक, उनका नाम है सत्य, सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमणि में उनकी बहुत महिमा है। वह आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो। सिख लोगों को ही समझाना तो बहुत सहज है। वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल का तख्त यह है। विचारों को कुछ भी पता नहीं है कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। तो बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं। यह है अकाल तख्त। तो ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि आदि मध्य अंत की सब बातें बाप समझाते हैं। जिस बात को कोई नहीं जानते, सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं। तुम्हारी मस्ती देखो कैसे है। मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। पुरानी बस्ती, पुरानी दुनिया, और हम शिव बाबा की याद में मोलाई मस्ती में हैं। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं, सो साथ में आशीर्वाद भी होती हैं। मांगने की दरकार ही नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो। बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है, जो माँ को भी दुखी करता है। बाबा तो अनुभवी हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गामड़े का छोरा कहते हैं, कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़ी गामड़े का छोरा कहेंगे। वह तो गोरा था, बैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनता है तब गांव में रहता है। तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना, यह तुम जानते हो। बाबा खुद ही वंडर खाते हैं हम क्या थे। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा। तुमको भी मालूम पड़ा है वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं। कामचिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कृष्ण को गामड़े का छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं, पहले क्या थे अब क्या बने हैं। तत्त्वम, तुम भी ऐसे ही बने हो। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करते रहो और वर्षे को भी याद करो। सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है। अंधेरे के बाद फिर सोचरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान आ गया है। जानते हो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। सब अभी गए कि गए अपने घर। बाबा सन्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं। वही ज्ञान का सागर है। ये ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते हैं कि मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो किसके तन में आऊँ। जो ब्राह्मण भी बनाऊँ और नॉलेज भी दूँ, क्या बैल में आऊँगा। आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए। ज़रूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को।
अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं, वह है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग स्थापना, वह ब्राह्मण तो ये जानते ही नहीं, वह यह ज्ञान कहाँ से लाएं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, जितना हो सके क्या करो। बाबा कहते जितना हो सके झरमुई झंगमुई छोड़ दो। व्यर्थ बातें जो करते हैं, एक दूसरे की चुगली निंदा आदि करते हैं, बाबा कहते हैं वो छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि करना भी है। बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु उन सबसे बुद्धि योग हटाए। नए संबंध में कितना लव रहता है, लौकिक को छोड़ अलौकिक में कितना प्यार रहता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा लें। बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो ऐसे बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं। खुद सुख नहीं लेते, कहते हैं तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति में जाते हैं। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है। बैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, बैकुंठ का मालिक तुम बनते हो। उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गंवाते हो तो सांवरे बनते हो। सांवरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राज्य कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं, तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो। इसलिए वह काटकर सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। इस दुनिया का एंड है, तुम बोल सकते हो इन बॉम्ब्स आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था। तुम क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो जरूर है। बॉम्ब्स आदि कितनी खौफनाक बनाए हैं, दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल पे पहले माफिक सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुँचेंगी। धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे, खुशी का डांस करेंगे, खेलेंगे, राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। सेकंड पॉइंट, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भाव। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही पूजा है, सब कुछ है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हों, चाहे अलौकिक करते हों, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। स्लोगन,
बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से क्या करें? बाबा का स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भाव रहो। हर व्यक्ति वस्तु से अनासक्त मन मना भाव रहो। अमृत वेले की पॉइंट है, सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करने औरों को कराना है, स्वयं करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज़ मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती, और जहाँ वही बातें तो सुस्ती आने लगती हैं। विदेशियों को भी जैसे वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए, ऐसे ही सब अनुभव करने बैठते हो तो समझो हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक शब्द सुनने से ही सुस्ती भाग जाएगी। वैसे ही आपको पिकनिक करना, बाहर जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परम धाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर पर चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।